नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, सकुशल होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से जारी रख रहे होंगे। सर्दी काफ़ी बढ़ गई है, ठंड का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा है। हमारे यहाँ तो काफ़ी ज़्यादा है, हम तो पूरी तरह से ठंड से जकड़ चुके हैं। खैर छोड़िए, फिर भी अपनी मेहनत को हम जारी रखते हैं और उसी अंदाज में उसी जोश के साथ आप सबों के समक्ष फिर से प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शंस के जो कुछ बचे हुए क्वेश्चंस थे अलग टाइप्स के, उन क्वेश्चनों को लेकर के आप सबों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। हम लोग पिछली क्लास में पिछले 2 क्लास कर चुके हैं। तो हम लोग इस क्लास में जो है क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 13 यानी अलग-अलग टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे। बाकी जो क्वेश्चनों को हम छोड़े हैं वो आप सब खुद से ट्राई ट्राई कीजिएगा, बनाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि उस टाइप के क्वेश्चंस को हम बना चुके हैं। तो उसी बेस पे आप उसको बना लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। है ना, क्वेश्चन ये रहा। सॉल्व करने का हम लोग का पुराना तरीका, पिछली क्लास में जो हमने तरीका अपनाया था वही तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि n बराबर 1 पुट करते हैं। n बराबर 1 जब पुट करेंगे तो p1 क्या हो जाएगा, क्योंकि ये pn का वैल्यू है ना। तो p1 क्या हो जाएगा, p1 हो जाएगा, अगर ये हमने n पुट करेंगे तो n की जगह पे 1 पुट करेंगे तो 1 गुना 2 पर पावर 1 यानी 2। और RHS में क्या होगा, 1 माइनस 1 जीरो, जीरो गुना 2 करेंगे ये भी जीरो हो जाएगा, तो बचेगा 2। यानी LHS इक्वल टू RHS आ रहा। इस केस में LHS इक्वल टू RHS जब आ रहा तो इस केस में हम क्या करेंगे, तो हम लोग लिखते थे कि P1 इज ट्रू, P1 इज ट्रू। जब ये P1 ट्रू हो जाता था तो हम लोग मानते थे कि लेट Pk इज ट्रू। देन जब Pk ट्रू हो जाता था तो Pk बराबर क्या लिखते थे, Pk लिखते थे हम लोग, क्या लिखते थे, 1.2 प्लस 2.2 का स्क्वायर प्लस 2.3 सॉरी 3.2 3.2 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस n की जगह पे k लेते थे, k इंटू टू दी पावर k इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, k माइनस 1 इंटू टू पर पावर k प्लस 1 प्लस 2 इक्वेशन 1 मान लेते थे इसको। ठीक है, जब ये हो गया अब हमें प्रूव करना था। क्या प्रूव करना है, तो वी प्रूव दैट नाउ वी प्रूव दैट नाउ वी प्रूव दैट नाउ वी प्रूव दैट क्या प्रूव करना है, तो पी के प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू, इज ऑल्सो ट्रू। हमको पी के प्लस 1 को ऑल्सो ट्रू दिखाना है तो इसका मतलब क्या होगा, दैट इज आप के की जगह पे के प्लस 1 रखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 1.2 प्लस 2.2 स्क्वायर प्लस 3.2 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस के इंटू टू। ध्यान दीजिएगा यहाँ तक तो सेम रहेगा, के इंटू टू पर पावर के प्लस, शायद कुछ छोड़े तो नहीं हम लोग यहाँ, नहीं प्लस क्या रहेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का के प्लस 1 इंटू टू पर पावर के प्लस 1 और इक्वल टू यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे के की जगह पे के प्लस 1 तो के प्लस 1 माइनस 1 इंटू टू पर पावर के प्लस 1 हम लोग दिए हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 2 पर पावर के प्लस 1। इसको नीचे लिख देते हैं, यहाँ पे नहीं होगा जगह तो यहाँ पे लिख देंगे इंटू 2 पर पावर के प्लस 1 प्लस 2, यही होगा। जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ हम लोग का क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा, के प्लस 1 माइनस 1 का खत्म, सिर्फ यहाँ के बचेगा और यहाँ से 2 पर पावर के प्लस 2 बचेगा, 2 पर पावर के प्लस 2 बचेगा। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे हम लोग का क्या बच रहा है, और इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। देखिए हम लोग के पास वहां पे जो होगा बराबर में, तो वहां पे हम लोग के पास बराबर में क्या होगा, 2k, सिर्फ k बचेगा क्योंकि प्लस 1 माइनस 1 खाता, तो k इंटू 2 पर पावर k प्लस 2 और प्लस 2 यही बचेगा। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो 2 पर पावर k प्लस 2 दिया है इसको हम k प्लस 1 इंटू टू पर पावर 1 ऐसे लिख सकते हैं। ये ध्यान से देखिएगा, 1 लिख सकते हैं इसको, और अगर 1 लिखेंगे 2 इंटू के 2 के होगा, तो 2 पर पावर के प्लस 1 इंटू 2 के प्लस 2 ये आ गया। अब हमें प्रूव यही करना है, हमें क्या प्रूव करना है, यही करना है। तो फ्रॉम एलएचएस, भाई यहाँ पे वीडियो कट होगा तो ये समझिए कि हम देख क्या रहे हैं, क्योंकि मेरा माइक खराब हो गया था इसलिए माइक ठीक करने के लिए उधर गया, तो दादी में से स्टार्ट कर रहे हैं। फ्रॉम एलएचएस, एलएचएस से जब लेंगे तो क्या होगा, एलएचएस में आप ध्यान से देखिएगा, एलएचएस ये है, यहाँ तक तो मेरा क्या आएगा, इसका मान ये आएगा, पहले वन लिख लेते हैं। तो वो क्या आएगा हम लोग का, के माइनस 1 इंटू 2 पर पावर के प्लस 1 प्लस 2 ये आएगा, प्लस मेरा ये बच जाएगा के प्लस 1 इंटू
1 इंटू टू पर पावर के प्लस वन। अब ध्यान दीजिए दोनों जगह क्या है, टू पर पावर के प्लस वन, टू पर पावर के प्लस वन। टू पर पावर के प्लस वन को हम कॉमन कर लेते हैं। इसके बाद मेरे पास क्या बचता है, के माइनस वन, फिर यहाँ पे प्लस के प्लस वन ये बचता है, और प्लस में टू बचता है। अब ध्यान दीजिएगा टू पर पावर के प्लस वन, के माइनस वन खत्म, टू के इंटू टू के प्लस टू बराबर आया LHS बराबर RHS। तो लिख सकते हैं 10 P1 is true and PK plus 1 is true। आंसर आ गया, कुछ नहीं करना था, बन गया हम लोग का, है ना। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि इसे फ्रैक्शन में दिया हुआ है ना, फ्रैक्शन के साथ साथ ये इसे, हाँ इसे फ्रैक्शन में दिया हुआ है। ईवी बनाने का तरीका मिलेगा बट कैलकुलेशन तो नहीं ज्यादा होगा इसमें। तो देखिए सॉल्यूशन, इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले सेम वही पुट करेंगे, पुट n इक्वल टू वन। जब n इक्वल टू वन करेंगे तो इधर कुछ नहीं, यहाँ पे देखिएगा दो घटा एक एक, दो प्लस एक तीन, तीन एक का तीन यानी 1/3 आएगा। जब पुट n करेंगे तो फिर P1 क्या आ जाएगा, 1/3 आएगा। इधर इधर 1/3 आएगा, इधर क्या आएगा, एक, 1/2 एक तीन, यानी इधर भी आ जाएगा आपका 1/3। 1/3 इक्वल टू 1/3 आ रहा है, LHS बराबर RHS आ रहा है। ठीक है, जब दोनों आ गया तो P1 इज ट्रू हो जाएगा, 10 P1 इज ट्रू। देन लेट क्या करना होगा, पीके इज ट्रू दिखाना होगा। देन लेट पीके इज ट्रू होगा, जब पीके इज ट्रू होगा तो पीके क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/1.3 प्लस 1/3.5 1/5.7 प्लस डॉट 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 प्लस 1/2n माइनस 1 2n प्लस 1 बराबर n/1 प्लस 1। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, अब n की जगह पे यहाँ के रखना होगा हम लोग को, यहाँ जाएगा 2k माइनस 1 2k प्लस 1। ठीक है, और फिर यहाँ 2k प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा k/2k प्लस 1, इक्वेशन नंबर 1, है ना। इक्वेशन 1 हो गया ये। अब कुछ नहीं करना है, हम लोग को क्या करना है, नाउ वी प्रूव दैट हम लोग को ये दिखाना है कि pk प्लस 1 यानी उसका अगला पद भी जो होगा वो गिरेगा, pk प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू। तो इसका मतलब यहाँ पे दैट इज क्या हो जाएगा, pk दैट इज ये क्या हो जाएगा 1/1.3 1/3.5 5.7 प्लस डॉट 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 प्लस 1/, यहाँ तो सेम रहेगा, ये तो सेम रहेगा 2k माइनस 1 इंटू 2k प्लस 1। ठीक है, प्लस ये क्या हो जाएगा कि 1/2k प्लस 1 माइनस 1। ठीक है, k की जगह पे k प्लस 1 लिखा है, ऐसे ध्यान से इसको देखिएगा, लिखने में गलती नहीं कीजिएगा। k की जगह पे यहाँ पे क्या लिखाएगा, k प्लस 1 माइनस 1 ये, और फिर यहीं पे लिखाएगा 2, k की जगह पे k प्लस 1 ये प्लस 1 ये लिखाएगा। ठीक है, बराबर में इसका क्या लिखाएगा, बराबर में इसका लिखाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं बराबर इसका, बराबर में इसका ये लिखाएगा, ये तो k की जगह पे k प्लस 1 बाय 2k प्लस 1, जहाँ पे वो लिखाएगा 2k प्लस 1, है ना, प्लस 1 ये लिखाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं। या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये देखो, ये जो है यहाँ तक तो सेम रहा, यहाँ तक का वैल्यू तो यही रहेगा, यानी कि k बाय, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, k/2k प्लस 1 प्लस ये वाला जो पार्ट हम लिखे 1/1 बाय हम लोग क्या लिखे हैं 2k प्लस 1
-1 तो ये 2k प्लस 2 में से घटाएंगे, एक यानी 2k प्लस वन, ठीक है, 2k प्लस 2, ठीक है, घटाए तो 2 में घटाएंगे, एक न बचेगा, तो 2k प्लस 1 होगा, 2k प्लस 2 1 3, 2k प्लस 3, 2k प्लस 3, यही हम लोग को क्या करना है, हम लोग को यही प्रूव करना है ना, हम लोग को यही प्रूव करना है। यहाँ पे +1 +1 +3 होना हो जाएगा यार, ये यदि यहाँ पे के जगह पे k+1 रखेंगे, ये 2l है, 2k है, k+1 2k+3 आना चाहिए, देखते हैं फ्रॉम LHS, ये तनिषा कैलकुलेशन इसमें ज्यादा है। LHS जब लेंगे तो ध्यान रखिएगा यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू यही रहेगा, k/2 k+1 प्लस, इसके बाद ये वैल्यू उतरेगा 1/2k प्लस 1 - 1 इंटू 2k प्लस 1 प्लस 1, ठीक है, k/2k प्लस 1 प्लस 1 सॉल्व करेंगे या तो 2k प्लस सेम वाला यही वाला भाग उतरेगा, 2k प्लस 1 2k प्लस 3 सेम यही उतरेगा, यानी LHS बराबर RHS आ गया, है ना, तो लिख सकते हैं 10 P1 is true and pk plus 1 is also true, ऐसे लिख सकते हैं इसको, है ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 16 नंबर देखते हैं हम लोग, है ना। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू इज ए मल्टीपल ऑफ 6, क्या कह रहा है कि छह का ये गुणनखंड है, ठीक है, कैसे 6 का गुणनखंड है ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सॉल्यूशन n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू इज ए मल्टीपल ऑफ 6, 6 का मल्टीपल हम इसको मान सकते हैं, लेट k इंटू k प्लस 1 k प्लस 2 डॉट 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 और इक्वल टू इसको ले सकते हैं 6 भी ले लेते हैं 6, क्योंकि ये 6 का मल्टीपल है ना, इसको 6 भी ले सकते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अभी अब जब ये हम 6 की ले लिए, इसको क्या करेंगे, आप k+1 पुट कर सकते हैं इसमें, ध्यान, हम इसको क्या कर सकते हैं, k की जगह पे k+1 k+1+1 k+1+2 है ना, इक्वल टू 6 भी, इक्वल टू 6 भी ले सकते हैं, लेकिन 6 भी न लेकर के हम इसे क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे जब इसको हम सॉल्व करेंगे ध्यान दीजिएगा, तो ये हो जाएगा k प्लस, यहीं पे लिख देते हैं k+1, ये हो जाएगा आपका k+2, दिस k+3। ध्यान दीजिएगा, जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे ना, तो इसको पहले गुना करते हैं, एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको इसके साथ करते हैं k², इसको इसके साथ करते हैं +2k, इसको इसके साथ करते हैं +k, इसको इसके साथ करते हैं +2, ठीक है, प्लस इंटू ये k+3 रह जाता है। अब आगे क्या करना है कि इसको इसके साथ कीजिए, इसको इसके साथ जब करते हैं तो क्या होगा, a³, ठीक है, इसको इसके साथ करेंगे तो क्या होगा +2k², इसको इसके साथ करेंगे +k², इसको साथ करेंगे 6, ठीक है, यही आएगा। रुकिए रुकिए, गलती तो नहीं की, इसके साथ किए k³, इसको इसके साथ किए 2k², इसको इसके साथ किए k², इसको इसके साथ किए 2k होगा, ठीक है, प्लस फिर से इसको इसके साथ करेंगे तो +3k², इसको इसके साथ करेंगे +6k, इसको इसके साथ करेंगे +3k, इसको इसके साथ करेंगे +6, ठीक है, कुछ नहीं करना। अब आप देखिए क्या वो पार्ट क्या है, पार्ट है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टर्म है, चर को करके लेते हैं, है ना, तो इसमें और इसमें कॉमन लेते हैं, है ना, तो इसमें जो कॉमन लेंगे, इन दोनों में जो कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, k² कॉमन आएगा, क्या बचेगा, k+2 बचेगा, k+2 बचा, प्लस इसमें जो कॉमन लेंगे तो k कॉमन आएगा, क्या बचा, k+2 बचा, इसको एक साथ रखिए, ठीक है, प्लस
इसमें जब कॉमन लेंगे तो 3 के कॉमन आएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, के प्लस 2 बचेगा, प्लस इसमें कॉमन लेंगे 3 कॉमन आएगा, के प्लस 2 बचेगा। इसको भी आप एक साथ रखिए। ध्यान दीजिए अब यहाँ से के प्लस 2 के स्क्वायर, तो हम लोग के पास क्या बचता है, के प्लस 2 के स्क्वायर प्लस के, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम लोग के पास क्या बचता है, के प्लस 2 बाहर आएगा और एक बचता है 3 के प्लस 3, ठीक है। ये ना बचता है 3 के प्लस 3, 3 के प्लस 3, हाँ ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब इन दोनों में से के प्लस 2 दोनों के पास है, ठीक है, के प्लस 2 दोनों के पास है, और यहाँ पे भी दोनों जगह के है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, के प्लस 2 के प्लस 1 इंटू के, लिख सकते हैं, प्लस इसको हम लोग के प्लस 2 के प्लस 1 इंटू 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। अब आप देखिएगा, अब यहाँ आ जाइए, अब आप देखिएगा कि के प्लस 2 यहाँ पे भी है, के प्लस 1 यहाँ पे भी है, अगर हम साइड बाहर कर लें तो मेरे पास क्या बचेगा, सिर्फ के प्लस 3 बचेगा, है ना। और हम लोग के पास क्या बचता है, के इंटू के प्लस 1 के प्लस 2, देखिए के इंटू के प्लस 1 के प्लस 2 6p के बराबर है, यानी ये क्या है, 6p के बराबर है, तो 6p, ठीक है, प्लस 3 इंटू के प्लस 1 और के प्लस 2, ये ले सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, के प्लस 1 के प्लस 2 का क्या मान, क्या लिख सकते हैं उसको हम लोग, के प्लस 1 के प्लस 2 को क्या लिख सकते हैं, तो इसको जो है, इसको 6p या फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम 1 साइड में दे दीजिएगा आप लोग, जगह में कम पड़ गया मेरा, 6p प्लस इसको 6q लिख सकते हैं वेयर, जहाँ k प्लस 1 इंटू के प्लस 2 इक्वल टू 2q, ठीक है, ठीक है, जहाँ क्या है, के प्लस 1 और के प्लस 2 जो है वो 2q के बराबर है, तो 2 3 6q। अब आप 6p प्लस 6q के हो गया, अब हम लिख सकते हैं कि हेंस लिख सकते हैं हेंस, अतः के प्लस 1 के प्लस 2 बीइंग अ कॉन्स्टिट्यूटिव, बीइंग क्या हो जाएगा, आ नहीं होगा, दोनों है तो ए नहीं लगेगा, कॉन्स्टिट्यूटिव, कॉन्स्टिट्यूटिव इंटीजर्स, इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर्स, देन सो क्या हो जाएगा, सो देयर प्रोडक्ट इज, सो देयर प्रोडक्ट इज इवन, बस आंसर हो गया इसका, कुछ नहीं करना था इसमें, बस यही करना था, ठीक है, बन के रेडी हो गया। मैं आशा करता हूँ कि आप सबको ये चीजें समझ में आएगी और इसे आप लोग अच्छी तरह से समझ पाएंगे, सीख पाइएगा। इस वीडियो को अंतिम तक आप जरूर देखिएगा, देख लिए होंगे, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि अब और सारी अपडेट आप तक पहुंचे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको अच्छा लगा होगा, लाइक जरूर कीजिएगा। यहीं पे हम लोग जो है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शंस का जो चैप्टर है, ये इसको हम लोग खत्म करते हैं। बाकी इसमें जो भी क्वेश्चंस बचते हैं सब इसी बेस पे थे, जो भी क्वेश्चंस हैं सभी टाइप के क्वेश्चंस को, एक एक क्वेश्चंस को ले लिए हैं। बाकी यदि क्वेश्चंस आप लोगों से कभी डील नहीं होता है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, हम उस क्वेश्चन को लेकर के अगेन आप सबों के समक्ष उपस्थित होऊंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, क्षमा चाहते हैं। अब फिर अगले क्लास के लिए हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तो ये चैप्टर यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।